इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देखने जा रहे हैं। हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि वे कौन से 3 कारक हैं जिन्हें यदि हम अभ्यास में लाते हैं तो वास्तव में हमें अपनी चेतना को जागृत करने, अपनी आत्मा को विकसित करने और अपने अस्तित्व का आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का क्या अर्थ है? वर्तमान में हमें लाखों धर्म, लाखों आध्यात्मिक या रहस्यमय विद्यालय, लाखों मान्यताएं, प्रथाएं और विधियां मिलती हैं। अधिकांश हमें बाहरी रूप में परमात्मा की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। देवत्व को हमारे लिए कुछ बाहरी मानते हैं। इसमें विश्वास करना, किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अंधविश्वास विकसित करना और यह आशा करना शामिल है कि एक दिन या उसके बाद के जीवन में हमें इसे बनाए रखने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके बारे में हम मानते हैं कि वो किसी भी अन्य विश्वास से श्रेष्ठ है और बिना किसी संदेह के हमारा विश्वास ही एकमात्र सच्चा है। और हमें कई आध्यात्मिक तरंगें भी मिलती हैं जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने, क्षमताओं को विकसित करने, उपचार प्राप्त करने, शांति, प्रचुरता, कल्याण प्राप्त करने और यहाँ तक कि चेतना जागृत करने के लिए कई तकनीक और तरीके सिखाती हैं। हम हर जगह मौजूद सिद्धांतों और प्रथाओं के समुद्र के बीच खोज और परीक्षण करने में वर्षों बिताते हैं, बिना कुछ ऐसा खोजे जो वास्तव में वास्तविक और निश्चित परिवर्तन उत्पन्न करता है, कुछ ऐसा जो हमें अपनी जागृति में वास्तविक प्रगति का अनुभव कराता है। और कई बार हम थक जाते हैं और भावी जीवन की आशा से इस्तीफा दे दिया, या हम आशा खो देते हैं और नास्तिकता की ओर चले जाते हैं, किसी उच्चतर, किसी दिव्य चीज के अस्तित्व को नकार देते हैं। जब आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र में घूमते घूमते थक जाती है तो उसे इन 3 कारकों का ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति उनका अभ्यास करना शुरू कर देता है, उन्हें हर दिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना शुरू कर देता है। एक पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होती है जो उस आत्मा को उस उद्देश्य को खोजने और प्राप्त करने की ओर ले जाती है जिसके लिए वो इस भौतिक अभिव्यक्ति में उतरी थी, स्वयं को जानना। तो यह इस विषय का लक्ष्य होगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बुनियादी तरीकों को जानना। सचेतन क्रांति से ही मानव उत्थान संभव है और वे कारक जो हमें अपनी चेतना में क्रांति लाने और मुक्ति और जागृति प्राप्त करने की अनुमति देंगे। आध्यात्मिक जन्म, मनोवैज्ञानिक मृत्यु और मानवता के लिए बलिदान। आइए इन्हें विस्तार से देखें। आध्यात्मिक जन्म को अस्तित्व के अस्तित्वगत निकायों के निर्माण के रूप में समझा जाता है। हमारे आंतरिक शरीरों का निर्माण होना चाहिए जैसे हमारे भौतिक शरीर का निर्माण सेक्स में हुआ था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हमें अपने भीतर करना चाहिए वो है अपनी यौन ऊर्जा को महत्व देना शुरू करना, इसे बर्बाद करना बंद करना, इसे संगठित करना शुरू करना ताकि हम आध्यात्मिक जन्म की प्रक्रिया शुरू कर सकें। हमारी यौन ऊर्जा रचनात्मक है और जैसे विपरीत लिंग के साथी के साथ एकजुट होकर और अपनी रचनात्मक यौन ऊर्जा को सक्रिय करके हम अपने शारीरिक बच्चों के शरीर का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम इसे उच्च उपयोग में लाना शुरू करते हैं तो इस ऊर्जा को संभोग सुख और स्खलन के माध्यम से बाहर निकालने के बजाय हमारी रीढ़ के माध्यम से चढ़ते हैं, हम अस्तित्व के अस्तित्व वाले शरीर का निर्माण करेंगे जो ऐसे शरीर हैं जो हमें सचेत उपस्थिति की अनुमति देंगे प्रकृति के विभिन्न आयामों में, जिसे हम सुप्राकामुकता कहेंगे। उसका अभ्यास करके हम अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे जो वर्तमान में चंद्र और अपक्षीय अवस्था में है, बीमारी और मृत्यु के अधीन। हम इसे सक्रिय अवस्था में शुद्ध ऊर्जा से भरकर सौर अवस्था में स्थानांतरित करेंगे। फिर हम अपने महत्वपूर्ण शरीर को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं जो कि वो ऊर्जावान शरीर है जो यद्यपि हमारे पास है फिर भी एक अपक्षीय चंद्र अवस्था में है। इन शरीरों को पुनर्जीवित करने के बाद हमारे सौर सूक्ष्म शरीर और हमारे सौर मानसिक शरीर का निर्माण हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा। वर्तमान में हमारे पास इन शरीरों की केवल शुरुआत है। एक बार जब हम आंतरिक रूप से एक सौर सूक्ष्म शरीर और एक सौर मानसिक शरीर का निर्माण कर लेते हैं तो हम प्रकृति के 5वें आयाम में एक निरंतर और सचेत उपस्थिति रख सकते हैं।
लेकिन हम कारणों की उस दुनिया में रहने में सक्षम होने के लिए एक कारण शरीर भी बना सकते हैं जो वास्तविकता है। एक बार जब हम इन 5 शरीरों का निर्माण कर लेते हैं तो हम सच्चे मनुष्य बन जाते हैं और हमें अपने बुद्ध और आत्मिक शरीर के साथ एकजुट होने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्रकृति के 6वें और 7वें आयाम में पूर्ण उपस्थिति प्राप्त होगी। इस आध्यात्मिक जन्म को श्रेष्ठ कामुकता के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस काम के लिए हमें यौन रचनात्मक ऊर्जा को महत्व देना सीखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम सारी सृष्टि करेंगे। यौन अभ्यास को बेहतर यौन अभ्यास बनाने के लिए 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और ये है निष्ठा, शुद्धता और प्रेम। इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा किए बिना इस अभ्यास को करने से इस अभ्यास में सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। निष्ठा तात्पर्य यह है कि जन्म लेने के लिए एक स्थिर साथी का होना आवश्यक है जिसके साथ हम स्थायी रूप से सेक्स पर काम कर सकें। यह एक ही जोड़ा होना चाहिए, कई नहीं हो सकते, क्योंकि इससे काम में मिलावट होगी। दंपत्ति को हमारे साथ सहयोग करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और यह जानना चाहिए कि क्या काम किया जाने वाला है, और यह अभ्यास एक पुरुष और एक महिला के बीच किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल जब पुरुष की यौन ऊर्जा महिला से जुड़ती है तो ये सकारात्मक तरीके से सक्रिय होती है, एक रचनात्मक शक्ति पैदा करती है। जिस तरह एक शारीरिक बच्चे के निर्माण के लिए एक पुरुष और एक महिला की भागीदारी आवश्यक है, उसी तरह आंतरिक शरीर के निर्माण के लिए भी। शुद्धता, इसका मतलब है स्खलन या संभोग सुख के माध्यम से हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर नहीं निकालना। कभी भी चरमोत्कर्ष और स्खलन तक नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार हमारी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद होती है। इस अभ्यास में हम खुद को अपनी ऊर्जा से भरने के लिए अपनी रीढ़ के माध्यम से इस यौन ऊर्जा को बढ़ाना सीखेंगे। इस कार्य के लिए हमें यौन रचनात्मक ऊर्जा को महत्व देना सीखना होगा, क्योंकि इसके साथ हम सभी सृजन करेंगे। और तीसरी आवश्यकता है प्यार। ये जोड़े के प्रति सम्मान और आध्यात्मिक लालसा को संदर्भित करता है, जो दोनों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए यौन सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारा सबसे मूल्यवान पूरक है, क्योंकि यह हमें अपनी दिव्यता से जुड़ने में मदद करेगा। यही कारण है कि हमें इसे अत्यधिक महत्व देना चाहिए। जिस स्थान पर सेक्स किया जाएगा वो युगल का बिस्तर है, जो उनकी वेदी होगी। ये स्थान बहुत खास है और हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि अन्य ताकतें आपस में न मिलें। जिस कमरे या शयन कक्ष में बिस्तर स्थित है वह साफ सफाई और वेंटिलेशन की उत्कृष्ट स्थिति में होना चाहिए, तेज संगीत और टेलीविजन जैसे शोर से मुक्त होना चाहिए, और एक ही कमरे में ज्यादा लोग नहीं सो सकते। सुप्रासेक्स का अभ्यास कहीं भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक कमरा निर्धारित होना जरूरी है, और जन्म अभ्यास शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार शयन कक्ष को शारीरिक रूप से साफ रखना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यास करने से पहले हम इसे ऊर्जावान रूप से साफ करना सुनिश्चित करें, और हम बेललीन मंत्र का अभ्यास करके ऐसा कर सकते हैं, जो एक गीत है जो नकारात्मक ऊर्जा के वातावरण को साफ करता है, और फिर हम अभ्यास में नकारात्मक ऊर्जाओं और संस्थाओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुरक्षा का जादुई घेरा बनाकर इसे बंद कर देते हैं। इन मंत्रों को हमने व्याख्यान संख्या 7 में विस्तार से देखा। पर्यावरण को ऊर्जावान ढंग से शुद्ध करने के बाद हम दिव्य पिता और माता से अभ्यास के दौरान हमारी सहायता करने का अनुरोध करते हैं, और जन्म अभ्यास शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार शयन कक्ष को शारीरिक रूप से साफ रखना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यास करने से पहले हम इसे ऊर्जावान रूप से साफ करना सुनिश्चित करें, और हम बेललीन मंत्र का अभ्यास करके ऐसा कर सकते हैं, जो एक गीत है जो नकारात्मक ऊर्जा के वातावरण को साफ करता है, और फिर हम अभ्यास में नकारात्मक ऊर्जाओं और संस्थाओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुरक्षा का जादुई घेरा बनाकर इसे बंद कर देते हैं। इन मंत्रों को हमने व्याख्यान संख्या 7 में विस्तार से देखा। पर्यावरण को ऊर्जावान ढंग से शुद्ध करने के बाद हम दिव्य पिता और माता से अभ्यास के दौरान हमारी सहायता करने का अनुरोध करते हैं। फिर हम अपने साथी के साथ मिलकर अपनी यौन ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यौन ऊर्जा को सक्रिय करने और पुरुष में सही इरेक्शन और महिला में सही स्नेहन प्राप्त करने के लिए
हम इसे जोड़े के बीच सचेत चुंबन और दुलार के साथ प्राप्त करेंगे। जब मैं सचेत कहता हूं तो मेरा मतलब है कि हम नहीं जा रहे हैं मन को प्रक्रिया में शामिल होने दें, लेकिन हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर चुंबन, हर दुलार को बिना वासना के दोषों के जीते हुए हमें अतिउत्साह और ऊर्जा की हानि की ओर ले जाना होगा। एक बार जब हम महिला यौन अंगों की सही चिकनाई और पुरुष यौन अंग में अच्छा इरेक्शन हासिल कर लेते हैं, तो हम यौन मिलन या प्रवेश के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यौन रूप से एकजुट हो जाने पर एकाग्रता, कल्पना और इच्छाशक्ति आवश्यक है। अभ्यास के दौरान एकाग्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को विचारों में भटकने न दें, बल्कि प्रत्येक को अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। भी महत्वपूर्ण है। यौन ऊर्जा को सचेत रूप से अंदर और ऊपर की ओर निर्देशित करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि बुद्धिमानों के लिए कल्पना करना, देखना और बनाना है, और हमें अपने यौन अंगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है और कभी भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए ताकि यौन ऊर्जा बर्बाद न हो। जिस यौन अभ्यास के हम आदी हैं, उसमें अंतर यह होगा कि खुद को अत्यधिक उत्तेजित करने और कामोन्माद के बिंदु तक पहुंचने के लिए अचानक हरकत करने के बजाय हम यौन शक्ति को बनाए रखने के लिए केवल आवश्यक होने पर ही कोमल हरकतें करने जा रहे हैं, और हम श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से यौन ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठाने जा रहे हैं। इस श्वसन प्रक्रिया में शामिल होंगे गहराई से और धीरे धीरे सांस लेना जब तक कि हम अपने फेफड़ों को भर न लें और हवा को अपने यौन जननांगों तक न पहुंचा दें। फिर हम सांस रोकेंगे, जबकि हम उस सारी यौन ऊर्जा की कल्पना करेंगे जो एक सुनहरे धागे की तरह पुरुष के मामले में अंडकोश से और महिला के मामले में अंडाशय से मूलाधार की ओर निकलती है। वहां से यह शरीर के माध्यम से चढ़ता है, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी के स्तंभ तक, आंखों के बीच बिंदु तक, और वहां पहुंचने पर हम ध्वनि का मंत्रोच्चार करते हुए हवा को बाहर निकालते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया, सांस छोड़ना, रोकना और छोड़ना, को लंबा किया जाना चाहिए। प्रत्येक में 20 सेकंड तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन खुद को धक्का दिए बिना। फिर दोनों श्वसन और कल्पनाशील प्रक्रिया को दोहराते हैं, और जब वे सांस छोड़ने के बिंदु पर पहुंचते हैं तो वे ध्वनि को लंबा करके ऐसा करते हैं। फिर वे प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं और तीसरी बार वे ध्वनि के साथ सांस छोड़ते हैं। और हम यौन ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। यदि किसी भी समय यौन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, यानी पुरुष थोड़ा इरेक्शन खो देता है या महिला थोड़ी चिकनाई खो देती है, तो युगल यौन शक्ति को पुनः प्राप्त करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए कोमल हरकतें करेंगे। यह अभ्यास तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक युगल चाहे, जब तक उनमें यौन शक्ति है, और जैसे ही शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जा पहले ही स्थानांतरित हो चुकी है, अभ्यास समाप्त हो जाता है। इस अभ्यास की सफलता हमारी यौन ऊर्जा को बर्बाद किए बिना इससे हटना होगी, अर्थात यौन रचनात्मक ऊर्जा को स्खलन या गिराए बिना।
रात्रि में एक बार छोड़कर इसका अभ्यास नहीं किया जाएगा। धैर्य, विवेक और दृढ़ता के साथ हम कशेरुक द्वारा कशेरुक और शरीर द्वारा शरीर को आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास करने के 2 घंटे बाद तक स्नान न करने पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि पहले तो हम इसे नहीं देखते हैं, एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हमारे भीतर चलती है और यदि हम तुरंत स्नान करते हैं तो ये हम पर प्रभाव डालेगी। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान या यदि महिला गर्भवती है या स्तनपान करा रही है तो यह अभ्यास न करें। ये भी महत्वपूर्ण है कि गर्भ निरोधकों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि वे यौन ऊर्जा की रचनात्मक शक्ति को अलग और प्रभावित करते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह अभ्यास प्रजनन क्षमता का एक प्राकृतिक नियंत्रण है, क्योंकि अभ्यास की सफलता है चर्मसुख या स्खलन तक पहुंचे बिना हमेशा पीछे हटना। दूसरा कारक है मनोवैज्ञानिक मृत्यु। मनोवैज्ञानिक मृत्यु का तात्पर्य हमारे अस्तित्व के प्रत्येक नकारात्मक तरीके के विघटन से है, जो हमारे सार को फंसाए रखता है और अनुकूलित रखता है, जो हमारी ऊर्जा को दूषित रखता है और जो हमें उस अपक्षीय स्थिति में रखता है जिसमें हम वर्तमान में खुद को पाते हैं। उन्हें दूर करें ताकि हमारी आत्मा के गुण हमारे अंदर पैदा हों। ये हमारी नकारात्मक मनोदशाएं, हमारी नकारात्मक भावनाएं और विचार, साथ ही हमारे भौतिक शरीर से संबंधित नकारात्मक तरीके हैं जो हमें लगातार बीमारी और शारीरिक कमजोरी में रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक स्तर पर हम जिन परिणामों का अनुभव करते हैं वे हमारे स्वयं के द्वारा हमारी आंतरिक ऊर्जा के प्रदूषण और दुरुपयोग, मनोवैज्ञानिक दोषों या अस्तित्व के नकारात्मक तरीकों से आते हैं। इन्हें दूर करके हम दोष के विपरीत गुण विकसित करेंगे। क्रोध को खत्म करके हमें धैर्य, संयम, प्रेम का विकास होगा। हम अपने आलस्य को दूर करके इच्छा शक्ति और परिश्रम का विकास करेंगे। हम अपनी वासनाओं को मिटाकर पवित्रता और पवित्रता का विकास करेंगे। झूठ, लालच, घमंड को खत्म कर हम ईमानदारी, वफादारी, विनम्रता का विकास करेंगे। तो हम देखते हैं कि वास्तव में किसी गुण को विकसित करने के लिए उस दोष को समझना और उसे खत्म करना आवश्यक है जिसने उसे फंसाया है। सद्गुण सार का शुद्ध रूप है। यह ऊर्जा और ज्ञान है जो अस्तित्व के गलत तरीके को समझने और समाप्त करने से आया है। मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें स्वयं का निरीक्षण करना सीखना होगा, और यह उस यांत्रिकी के कारण सबसे कठिन साबित होता है जिसमें हम खुद को पाते हैं। यदि हम स्वयं का निरीक्षण करना सीखते हैं तो हम अपने मन, भावनाओं और कार्यों के भीतर अहंकार की प्रत्येक अभिव्यक्ति को खोज लेते हैं। ये जानना आवश्यक है कि अहंकार के कार्यों, व्यक्तित्व के कार्यों और चेतना के कार्यों में अंतर कैसे किया जाए। जब हमें पता चलता है कि हमारे भीतर जो प्रकट हो रहा है वो हमारी अंतरात्मा का कार्य नहीं है बल्कि हमारे अहंकार का कार्य है और हम इसे खत्म कर देते हैं, तो हमें आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। दमन के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक परिवर्तन के रूप में, जो हमारी गलतियों, हमारे गलत तरीकों को देखने और पहचानने और उन्हें जड़ से खत्म करने से उत्पन्न होगा। आत्मा अवलोकन, जैसा कि हमने पिछले पाठ में विस्तार से बताया है, स्वयं में बदलाव लाने के लिए हमारा ध्यान हमारी आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित कर रहा है। और हम आंतरिक दुनिया में क्या देख सकते हैं? अलग अलग दृष्टिकोण, अहम के बीच आंतरिक संवाद, सुखद अनुभूतियां, अप्रिय भावनाएं, जिस मनोदशा में हम स्वयं को पाते हैं, यांत्रिक प्रतिक्रियाएं, हमारी इच्छाएं। जब कोई आत्मा अवलोकन के माध्यम से इनमें से किसी भी अभिव्यक्ति का पता लगाता है तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम ये समझने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि यह भावना मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, यह विचार मैं सोच रहा हूँ, ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी अंतरात्मा से नहीं बल्कि मेरे अहंकार से है और मेरी ऊर्जा को खत्म कर रहा है और दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर हम अपनी विशेष दिव्य माँ से प्रकट हुए दोष या स्वयं को विघटित करने के लिए कहते हैं, दिव्य माँ, इस दोष को दूर करो। जिस हद तक हम इस प्रक्रिया के साथ गंभीरता से काम करते हैं, हम सार को जारी करेंगे, अपने केंद्रों को संतुलित करेंगे और चेतना को जागृत करेंगे। हर बार हम छोटे और अधिक महत्वहीन विवरण देखेंगे जो हमें प्रगति देखने की अनुमति देगा।
आत्मा अवलोकन की भावना उत्तरोत्तर तीव्र होती जाएगी जैसे जैसे हम इसका उपयोग करेंगे, जब तक कि हम पूरी तरह से जागृत नहीं हो जाते। मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास कैसे करें, ये समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं सड़क पर शांति से गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जब मैं कोने पर पहुंचता हूँ एक अन्य वाहन ने मुझे काट दिया। यदि उस क्षण मैं यह नहीं पहचान पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया करना शुरू नहीं करता, तो मैं अपने आंतरिक संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका निरीक्षण कर पाऊंगा। एक खराबी प्रकट होती है और मुझसे दूसरे ड्राइवर पर चिल्लाने को कहती है, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। दूसरा कहता है, उसका अपमान करो। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? इसे ले जाओ। मैंने देखा कि वो लड़ना चाहता था। मैंने देखा कि भावनात्मक केंद्र तनावपूर्ण है। मुझे बदला लेने जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसे गाड़ी चलाना किसने सिखाया? मुझे लगता है, मुझे आशा है कि यह विफल हो जाएगा। दूसरा मुझसे कहता है, यह मेरी कार को खरोंच सकता है। उद्धरण चिन्ह। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, कितना गैर जिम्मेदाराना। मुझे नाराजगी है। कुछ समय बाद भी मुझे वो दृश्य याद है। मुझे अब भी गुस्सा है। मैं भूल नहीं सकता। मैं कमजोर महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ। इनमें से प्रत्येक अभिव्यक्ति एक अलग स्वयं द्वारा निर्मित होती है। और यदि मैं ये सब देखने में सक्षम हूँ, तो मुझे विनती करनी चाहिए दिव्य माँ उन्हें विघटित करने के लिए। तुरंत जब दोष स्वयं प्रकट होना चाहता है, तो मैं अपने मन, भावना, शब्दों, प्रतिक्रियाओं आदि में देखे गए प्रत्येक विवरण के लिए मृत्यु की प्रार्थना करता हूँ। हम इस प्रक्रिया को प्रगति में मृत्यु कहते हैं, और इसमें अपने अहंकार की विभिन्न अभिव्यक्तियों को महसूस करने और फंसी हुई चेतना को बचाने में सक्षम होने के लिए पूरा दिन आत्मनिरीक्षण में बिताना शामिल है। यदि हम थोड़ी देर बैठे और दिन की विभिन्न घटनाओं और उन स्थितियों पर विचार करें जिनमें हमने खुद को उनके सामने पाया था, तो हम नई खोज कर सकते हैं और देवी माँ से हर उस चीज को खत्म करने के लिए कह सकते हैं जिसे हम समझते हैं। इस प्रक्रिया को चिंतनशील ध्यान कहा जाता है, और यह हमें बड़ी मात्रा में चेतना जारी करने में मदद करता है। तीसरा कारक है मानवता के लिए बलिदान। मानवता के लिए बलिदान निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान को पूरी मानवता के साथ साझा करना है। दूसरों को बदलने, पीड़ा रोकने, उनके विवेक को जगाने और उनकी बुद्धि को विकसित करने का अवसर दें। बुद्धि हर चीज की शुरुआत है। यदि हम इस पर चिंतन करें और इन शिक्षाओं को महत्व दें, तो हमें उस जिम्मेदारी का एहसास होगा जो ये दर्शाती है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इसे लागू करना शुरू करते हैं और अपने भीतर पालौकिक परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता हमारे अंदर पैदा होने लगती है। क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे किसी समय हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे और अब हम देखते हैं कि इसे प्राप्त करना हमारे लिए कितना उपयोगी है, वैसे ही दुनिया में कई अन्य लोग भी हैं जिनकी आत्मा इस बात का इंतजार कर रही है कि कोई उन्हें लाएगा। अस्तित्व के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 कारकों का ज्ञान आवश्यक है। इस तरह हम मानवता के प्रति प्रेम दिखाते हैं। अब इस ज्ञान को वितरित करने के लिए हमें कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होगा। हमें मुफ्त में ज्ञान देना चाहिए, बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना, अन्यथा ये त्याग नहीं बल्कि व्यापार है। हमें इसे पूरी दुनिया को देना चाहिए। जाति, आयु, राष्ट्रीयता, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि के किसी भी प्रतिबंध के बिना। चूंकि हम सभी एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक ही स्रोत से आए हैं, हमें इसे अन्य चीजों को शामिल किए बिना पूरी तरह से वितरित करना चाहिए। हमें उससे कुछ भी नहीं लेना चाहिए और न ही उससे कुछ छिपाना चाहिए, क्योंकि यह मिलावट होगी। इसे किसी अन्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वे मूल रूप से शर्तें हैं। इसे मुफ्त में दें, इसे किसी को भी दें और इसे शुद्ध दें। आइए देखें कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें मानवता के लिए बलिदान देना चाहिए। प्रथम, क्योंकि सत्य के होने का कारण सत्य ही है। दूसरा,
ताकि हम स्वार्थी होना बंद करें। तीसरा, क्योंकि प्रेम का कार्य प्रेम से प्रेरित होता है। इसके अलावा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना ऋण होता है, और यदि हमारे पास भुगतान करने का साधन नहीं है तो हम स्थिर हो जाते हैं। हम 7 अस्तित्वों के कर्मों के ऋणी हैं। यदि हम आत्म साक्षात्कार का इरादा रखते हैं तो हमें इन कर्म ऋणों को नकद में चुकाना होगा। जब आप पर बहुत अधिक बकाया हो तो आपको अच्छी आय की आवश्यकता होती है, और जब कोई मानवता के लिए स्वयं का बलिदान देता है तो उसे धर्म प्राप्त होता है, जो हमें अपने कर्मों का भुगतान करने की अनुमति देता है ताकि हमें उनके लिए दर्द से भुगतान न करना पड़े। त्याग से हृदय में आगे बढ़ने के गुण पैदा होते हैं। जो बुद्धि देता है उसे बुद्धि मिलती है। हृदय के गुण हमें जन्म के कार्य में आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो हर बार जब वो पढ़ाता है तो उसे कुछ न कुछ बेहतर समझ में आता है। स्वार्थी व्यक्ति बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यदि बढ़ता भी है। हर बार जब हम ज्ञान देने में पिता की मदद करते हैं तो वो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर बार जब हम सम्मेलन के एजेंडे को दोहराते हैं तो हम इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम गूढ़ कार्य के इर्द गिर्द गुरुत्वाकर्षण का एक केंद्र बना रहे हैं। यदि हम पढ़ाना बंद कर देते हैं तो हम शांत हो जाते हैं और अन्य 2 कारकों में स्थिर हो जाते हैं। अलग अलग आत्माएं चाहती हैं कि हम इस काम को भूल जाएं। यदि हम नहीं सिखाते तो ऐसा होता है। मानवता के लिए खुद को बलिदान करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने दोस्तों, परिवार और परिचितों को आमंत्रित करें। हम अजनबियों को आमंत्रित करने के तरीके भी खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, पत्रक बांटें और पोस्टर लगाएं, या इंटरनेट पर विज्ञापन अभियान चलाएं। इसके अलावा, हम इन सम्मेलनों को देने की तैयारी भी कर सकते हैं। फिर व्याख्यान देना, विभिन्न स्थान खोलना जहां ज्ञान साझा किया जा सके। फिर दूसरों को तैयार करना ताकि वे पढ़ाना जारी रखें। साथ ही लोगों को 3 कारकों का अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित करना। यदि हम इस ज्ञान को देने से मिलने वाली ताकत को देखते हैं तो हमें मानवता के अन्य भाइयों को भी इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर दिन और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और यही आज का विषय रहा है। विवेक जागृति के ये 3 कारक हैं। अपना कोई भी प्रश्न या टिप्पणी छोड़ना याद रखें। मैं आपको निम्नलिखित विषय पर आमंत्रित करता हूँ: आंतरिक बातचीत और मनोवैज्ञानिक गीत, जिसमें हम उन 2 मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जानेंगे जो हमसे बहुत सारी ऊर्जा छीन लेते हैं और हमारे विवेक को सोए रखते हैं। उसे मिस मत करना। अगली बार तक